यूपीआई पर चार्ज, ये सवाल व्हाट्सएप पर, न्यूज़ में, दोस्तों के बीच हर जगह घूम रहा है और कन्फ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा है। तो क्या सच में यूपीआई अब फ्री नहीं रहा? चलिए आज इस पूरे कन्फ्यूजन को ना जड़ से ख़त्म करते हैं, सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस एक वायरल सवाल से जिसने सबको परेशान कर रखा है कि क्या सच में जून 2026 से यूपीआई पेमेंट्स पर कोई हिडन चार्ज लगने वाला है। आज इसी दावे की सच्चाई को खोद कर निकालेंगे। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बुनियादी सच, फिर चार्जेस असल में लगते कहाँ हैं, वो 2000 रुपये वाला मिथक क्या है, अपना स्टेटमेंट कैसे पढ़ सकते हैं, और आखिर में फाइनल नतीजा क्या निकलता है। ऑलराइट, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात को ना दिमाग में एकदम क्लियर कर लेते हैं। जी हाँ, इसमें कोई इफ़ या बट नहीं है। हम सब जो रोजमर्रा में अपने बैंक अकाउंट से सीधे यूपीआई पेमेंट करते हैं ना, वो आज भी पूरी तरह से फ्री है और आगे भी फ्री ही रहने वाला है। यही तो यूपीआई सिस्टम की नींव है ना? मतलब चाहे किसी दोस्त को पैसे भेजने हो या फिर सब्जी वाले को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना हो, इन सभी नॉर्मल लेन देन पर कोई जीरो चार्ज है। ये जो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है ना, ये पूरी तरह से मुफ्त है। और पता है ये फ्री क्यों है? ये फ्री है सरकार की जीरो एमडीआर पॉलिसी की वजह से। अब एमडीआर क्या है? इसका मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सिंपल शब्दों में कहें तो नॉर्मल यूपीआई पेमेंट पर न तो पेमेंट करने वाले से कोई फीस ली जाती है और ना ही दुकानदार से। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर सब कुछ फ्री है तो ये चार्जेस की बातें हो क्यों रही हैं? आ कहाँ से रही हैं ये बातें? यहीं पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है और इसे थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, चार्जेस जो हैं वो नॉर्मल यूपीआई पर नहीं हैं। वो लगते हैं कुछ खास स्पेसिफिक तरह के लेन देन पर, जैसे कि वॉलेट से पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से यूपीआई, यूपीआई से एटीएम से कैश निकालना और प्लेटफॉर्म फीस। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है ना, वो इन्हीं वॉलेट पेमेंट्स को लेकर है। वॉलेट, जिन्हें हम टेक्निकली पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, जैसे अपना पेटीएम वॉलेट हो गया या फोन पे वॉलेट। तो जब सीधे बैंक अकाउंट की जगह वॉलेट से पेमेंट किया जाता है ना, तो नियम बदल जाते हैं। ये नंबर देखिए जरा, 1.1%। ये वो इंटरचेंज फीस है जो 2000 रुपए से ऊपर के वॉलेट ट्रांजैक्शन पर लग सकती है। लेकिन रुकिए, ये फीस पेमेंट करने वाले को नहीं देनी है। असली कहानी कुछ और ही है। अब ये समझना मजेदार है कि ये चार्ज काम कैसे करता है। देखिए, ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि वॉलेट कंपनियों के लिए भी एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन सके। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है? ये चार्ज ग्राहक पर नहीं, मतलब जो पेमेंट करा है उस पर नहीं, बल्कि दुकानदार पर लगता है। दुकानदार ये फीस वॉलेट कंपनी को देता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। भले ही ये चार्ज सीधे हमारी जेब से नहीं कट रहा, पर सोचिए, हो सकता है कि दुकानदार इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को निकालने के लिए अपने सामान की कीमत थोड़ी सी बढ़ा दे, तो असर घूम फिरकर हम तक पहुंच ही सकता है। इसके अलावा भी कुछ केसेस है, जैसे अगर कोई रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके पेमेंट करता है तो भी कुछ प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। और हाँ, अगर यूपीआई से एटीएम से कैश निकालते हैं और आपकी फ्री लिमिट खत्म हो गई है, तो भाई बैंक के जो नॉर्मल एटीएम चार्जेस हैं वो तो लगेंगे ही। और एक और चीज़ है जो अक्सर कंफ्यूज करती है, वो है कन्वीनियंस फीस। होता है ना, जब हम कोई मूवी टिकट बुक करते हैं या कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वेबसाइट एक छोटा सा चार्ज जोड़ देती है। तो याद रखिए, ये यूपीआई का चार्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस प्लेटफॉर्म का अपना सर्विस चार्ज होता है। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े मिथक पर जिसने ये सारा कंफ्यूजन खड़ा किया है। हाँ, वही 2000 रुपए वाली वायरल कहानी। मिथक क्या है कि 2000 रुपए से ऊपर के हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा। लेकिन जैसा कि हमने अभी समझा, ये बात सरासर गलत है। सच्चाई ये है कि चार्ज सिर्फ और सिर्फ कुछ खास, बहुत ही स्पेसिफिक पेमेंट्स पर ही है। तो चलिए इस बात को ना एक बार फिर से बिल्कुल साफ दोहरा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2000 रुपए से ऊपर वाला नियम सिर्फ और सिर्फ तब लागू होता है जब वॉलेट से किसी दुकानदार को पेमेंट किया जाए, और वो चार्ज भी पेमेंट करने वाले को नहीं बल्कि दुकानदार को देना होता है। अपने नॉर्मल बैंक टू बैंक ट्रांसफर पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो। देखिए,
सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से तो अच्छा है कि खुद चेक कर लिया जाए, है ना? तो चलिए देखते हैं कि कोई अपने बैंक स्टेटमेंट में सच्चाई का पता कैसे लगा सकता है। कभी अपना बैंक स्टेटमेंट खोलकर इन शब्दों को ढूंढिएगा: कन्वीनियंस फीस, प्लेटफॉर्म फीस, वॉलेट लोड चार्जेस या एटीएम विड्रॉल चार्जेस। अगर इनमें से कुछ दिखता है ना, तो समझ जाइए कि ये उस प्लेटफॉर्म या सर्विस के चार्ज हैं, सीधे सीधे यूपीआई के नहीं। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? चलिए सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि फाइनल टेक अवे क्या है। ये लाइन जो है ना, ये पूरी कहानी को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। हमारा जो नॉर्मल बैंक टू बैंक यूपीआई है वो इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से मुफ्त है, लेकिन हाँ, कुछ खास सेवाओं की जो कॉस्ट है वो इनडायरेक्टली सिस्टम में मौजूद है। इसलिए सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि एक जागरूक ग्राहक बनना जरूरी है। ये जानना कि कौन सा पेमेंट फ्री है और कहाँ, क्यों और कैसे चार्ज लग सकता है, यही एक स्मार्ट डिजिटल यूजर की पहचान है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है, इन सारी जानकारी के बाद यूपीआई के बारे में क्या राय बनती है? क्या ये एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, या इसमें कुछ ऐसी छिपी हुई परतें हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखकर इसे इस्तेमाल करना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।